Hyundai की एक्सटर में आ जाता है आपको डैश कैमरा, फिर इसमें आ जाता है वॉइस कंट्रोल सनरूफ, सेफ्टी के लिए आ जाते हैं 6 एयरबैग्स एंड ESC, और साथ में Hyundai क्लेम करती है कि इसको मिल जाती है जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी। तो क्या आपको एक्स्ट्रा कंसिडर करनी चाहिए? नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है, लेट्स गो। अब सवाल ये उठता है कि ये गाड़ी कंपीट किससे करती है? ये एक्चुअल में कंपीट करती है टाटा पंच के साथ, जो इसकी एकदम डायरेक्ट राइवल है। और इसकी जो प्राइसिंग है ये कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे पंच से काफी क्लोज भी आ जाती है। अब देखिए, पहली चीज हम समझते हैं कि ये क्या है। ये रेस्ड हैचबैक है, कोई कहेगा ये SUV है, बट इसकी कैटेगराइजेशन अगर मैं ऑफिशियली बोलूं तो इसको एंट्री लेवल SUV कहा जाता है। वैसे जैसे वेन्यू है, नेक्सॉन है, बाकी सारी गाड़ियां हैं, वो कॉम्पैक्ट SUV वो थोड़ी और ऊपर है, और प्राइसिंग भी उनकी ज़्यादा है। मतलब 15-16 लाख तक उसका टॉप एंड जाता है, इसका 11-12 लाख तक जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाता है। सो ये एक डिफरेंशिएशन है इस पूरी कैटेगरी में। तो जो लोग हैचबैक लेने की देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक थोड़े एक्स्ट्रा कॉस्ट में मेजर अपग्रेड मिल जाता है, SUV मिल जाते हैं, ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। सो एनीवेज वो पॉइंट्स पे हम आएंगे। अब अगर आप इसके डिज़ाइन देखते हो तो ये कहीं से भी एक हैचबैक की तरह नहीं लगती है। इसको Hyundai ने अपनी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है SUVs की वही दी हुई है, और आपको क्लियरली दिखाई देगा। मतलब जो फ्रंट ग्रिल है वो कहीं ना कहीं वेन्यू की तरह ही इंस्पायर्ड है। जो हेडलैम्प है वो 2 पार्ट में स्प्लिट की गई है। ऊपर जो है आपको LED मिल जाते हैं, डे टाइम रनिंग LED जो H शेप में आती है, और साथ ही में उसके पीछे आपके पास बल्ब इंडिकेटर भी आ जाता है। अंडरनीथ आपके पास प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं, और आपके पास नीचे का जो लोअर पार्ट है वहां पे आपको कहीं पे भी फॉग लैंप नहीं दिया गया। साइड प्रोफाइल पे आप नोटिस करोगे 15 इंच के टायर्स। अब टायर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप ना इसी से आता है। अगर जीरो ग्रिप मिलता है आपको, यानी कि जीरो परफॉर्मेंस और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ब्रेकिंग, इसका मतलब ये है कि आप अपनी सेफ्टी को खतरे में डाल रहे हो। देखिए, हर एक SUV होना चाहेगा कि मुझे एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले, बट सच बात यह है कि आपकी गाड़ी उतनी ही केपेबल है जितने एक्चुअली उसके टायर्स है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं अपोलो के एप्टेरा क्रॉस टायर्स, क्योंकि आपको देते अमेजिंग परफॉर्मेंस विद बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग, और ये सब मिलता है आपको बिना कॉम्प्रोमाइज के एक टायर की लाइफ पे एंड इवन माइलेज पे। मेरे को उसकी अग्रेसिव स्टाइलिंग भी काफी पसंद है, एंड आई लाइक द फैक्ट कि ये टायर्स को स्पेसिफिकली ट्यून किया गया है कि वो बेटर कंप्रेशन दे ड्यूरिंग इंपैक्ट। घुमा फिरा के नहीं बोलता हूँ, सिंपल बोलता हूँ, ये आपको बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल राइड क्वालिटी देंगे। अब अगर एक्सटर की ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं, ये 185 mm का है। अब यहाँ पे काफी लोगों को लगे यार 185 mm तो कम होता है। आप ये बात भी समझिए, जो दूसरी SUVs आती है वो बहुत बड़ी साइज की रहती है, उनके व्हील बेस लंबे रहते हैं। व्हील बेस यानी कि पहले टायर से पीछे के टायर तक की जो लेंथ रहती है वो ज्यादा रहती है। इस वजह से ग्राउंड क्लियरेंस और बढ़ाना पड़ता है। अब क्योंकि एक कॉम्पैक्ट साइज की कार है तो इस वजह से आपको ग्राउंड क्लियरेंस में इतना इशू नहीं आएगा। काफी बढ़िया है, एंड मोस्ट केसेस में आपकी गाड़ी इजीली चली जाएगी विदाउट एनी काइंड ऑफ एन इशू। हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर आप इसे डायरेक्टली पंच से कंपेयर करते हो तो इसका जो व्हील बेस है थोड़ा ज्यादा, नॉट अ लॉट बट डेफिनेटली, उसकी वजह से आपके कैबिन में खास करके रियर सीट पे थोड़ी और एक्स्ट्रा नी रूम जनरली फ्री अप हो जाती है। वो हम देखेंगे वाकई में इसमें है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपको सनरूफ भी आ जाता है, ड्यूल टोन का ऑप्शन भी आता है इस गाड़ी में। वैसे 6 कलर आते हैं, लेकिन सिर्फ 3 में आपको ड्यूल टोन ऑप्शन आता है। वैसे आप ब्लैक लेंगे तो आपको सीधा ब्लैक रूफ ही मिल जाएगी। सनरूफ जो है इसका डिसेंट इनफ है इन साइज, एंड आपके पास एक बहुत ही कूल चीज जो मुझे लगा है वो है इसका पीछे जो स्पॉइलर का पैटर्न दिया गया ना, इट्स डेफिनेटली अ लॉट यूनिक देन व्हाट आई हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द कार्स। बूट पे भी अगर आप आके देखते हो तो यहाँ पे स्टाइलिंग इज सिंपल। देखिए, गाड़ी को फॉर्मेट क्या है कि हम इसे थोड़ा बॉक्सी बनाएंगे। एक तो SUV लुक आ जाता है, इसको रोड प्रेजेंस ज्यादा बेटर हो जाता है, साथ ही में ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाती है। थिंक ऑफ इट, जितना वो उसको बॉक्सी एलिमेंट्स आएंगे उतना स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज कम रहेगा। मतलब आपने देखा है कि काफी स्पोर्ट बैक गाड़ियां आती है जिसको स्लोपिंग रूफ लाइन आता है, तो इस वजह से पीछे हेडरूम थोड़ा कम रहता है। बट यहाँ पे वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है। टेल लैम्प्स में भी आप वो H पैटर्न नोटिस करोगे, एंड देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंशिएशन की आपको आगे अलग स्टाइल दिया है, पीछे अलग दिया गया है। वो एक सिमेट्री यहाँ दी गई है, और साथ ही में गाड़ी के साइड एंड रियर पे एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्लैक टेक्सचर फिनिश दिया हुआ है, जो किसे पसंद आएगा किसे नहीं। मेरे हिसाब से इट गिव्स दैट रियल ब्रेक टू द मोनोटोनी, और मुझे अच्छा लग रहा है वो पैटर्न। इसकी बूट स्पेस जो है 391 लीटर्स की है, बट लेट मी करेक्ट यू ऑन वन फैक्ट कि ये बूट स्पेस सिर्फ पार्सल ट्रे तक नहीं, ऊपर टॉप तक 391 लीटर्स है।
बूट स्पेस विद इन द पार्सल ट्रे का नहीं बताया गया हमें कितना स्पेस है, तो जब हम इसका असली टेस्ट करेंगे तब हमें बेटर आइडिया आएगी कि वाकई में कितनी जगह है इस गाड़ी के बूट में। इसमें जो स्पेयर व्हील आता है वो 14 इंच का है, तो एक साइज छोटा दिया गया है एंड उस पर आपको अलॉय भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि मेरी हाइट 6 फीट है और इसकी बूट की हाइट जो है ना काफी ऊपर तक चली गई है। तो अगर आप शॉर्ट हो और आपको बूट बंद करने में दिक्कत आएगी, देन इन दैट केस यहाँ पे अंदर भी एक ग्रूव दिया गया है जिसपे आप अपना हाथ डाल के बूट को इजीली बंद कर सकते हैं। लेट्स गेट इनटू द कार नाउ। एक्सटीरियर के इंटीरियर अगर आप देखते हैं तो ये i10 नियोस से इंस्पायर्ड है एंड काफी हद तक सिमिलर भी लगते हैं। इसमें आपको मेजरली फुल ब्लैक इंटीरियर्स आ जाते हैं विद टचेस ऑफ वाइट, ब्लू या ग्रीन, डिपेंडिंग आप कौन से कलर की गाड़ी खरीद रहे हैं। और साथ ही में यू ऑल्सो गेट मेजरली हार्ड प्लास्टिक। देखिए ये प्राइस पॉइंट पे आपको मेजरली सब गाड़ियों में हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा, बट जो इसकी फिट फिनिश है, क्वालिटी है, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है एट ऑल। अब अगर आप इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो ये लेदर रैप्ड आता है, हाइट एडजस्टमेंट इसमें दिया गया है। लेफ्ट साइड पे आपको कंट्रोल्स है फॉर ऑडियो, राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल आ जाता है और इसको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया। अब यहाँ पे आपको सारी डेटा मिल जाती है कि माइलेज क्या है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें आ जाता है। सो कोई और गाड़ी ये प्राइस पॉइंट पे आपको ऑफर नहीं करे इन द एसयूवी स्पेस। एंड साथ ही में आपको टच स्क्रीन जो 8 इंच की आती है, ये इसका जो डिस्प्ले है, जो इसका यूआई है, एक्चुअली आपको i10 जैसा नहीं मिल रहा है। ये इनफैक्ट आपको वेन्यू क्रेटा वाला मिल रहा है जो ज़्यादा प्रीमियम है। तो इसका टच एंड फील ज़्यादा बेटर है, आइकॉन्स यूजेबिलिटी ज़्यादा बेटर है, रिवर्स कैमरा भी आ जाती है जो आपको अच्छी खासी क्लैरिटी दे देती है बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। साथ में आपको 4 स्पीकर्स आते हैं, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आ जाता है, 12 वोल्ट, टाइप सी, यूएसबी सारे चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको ये गाड़ी में अवेलेबल कराया गया है एंड बहुत सारे और फीचर्स आ जाते हैं इसके अंदर जो इसे काफ़ी यूनिक बनाते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसमें आपको सेमी लेदरेट सीट्स मिलती है, तो हाफ लेदरेट है और हाफ फैब्रिक दिया गया है। और इसमें जो फ्लोर मैट्स है वैसे हमको ज़्यादा पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं हर बार डीलरशिप पे, इसमें आपको स्टैंडर्ड फ्लोर मैट्स आते हैं गाड़ी के अंदर। जी हाँ, सो आई थिंक ये छोटे छोटे चीज़ें करके Hyundai ने काफ़ी चीज़ें ऑफर की है। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट द डैश कैम भी यहाँ दिया गया, तो आपको इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों चीज़ें आप इसमें कवर कर सकते हो गाड़ी के, जिससे आपकी बोलते हैं ना सिक्योरिटी फर्दर एनहांस हो जाती है। इसकी जो फ्रंट सीट्स है दोनों वाइड है, अच्छा खासा सपोर्ट देती है, तो आप पतले और चौड़े और डजंट मैटर, आप यहाँ कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हो विदाउट एनी स्ट्रगल। और अगर आप लंबे सफर पे भी जा रहे हो तो आपको स्ट्रगल बोलते हैं ना वो अनकंफर्टेबलनेस, वो यहाँ फील नहीं होने वाला है। और ये सीट्स ना ही एकदम सॉफ्ट है ना ही बहुत ज्यादा फर्म है, इट्स समवेयर इन बिटवीन, तो आपको सिटी ड्राइविंग एंड हाईवे ड्राइविंग दोनों के लिए अच्छा कंफर्ट ऑफर करेंगी। अब इसकी सीट आप हाइट के लिए भी एडजस्ट कर सकते हो। हेडरेस्ट जो है फिक्स्ड है एंड आई फील वो एक एडजस्टेबल दिया जा सकता था क्योंकि रियर पैसेंजर्स को एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया एंड फ्रंट पैसेंजर्स का जो है वो फिक्स्ड यहाँ दिया गया। अब मेरी हाइट जो है 6 फीट है और मैं अपनी फ्रंट सीट को एडजस्ट कर रहा हूँ एज पर माई ड्राइविंग कन्वीनियंस, तो ये मेरी ड्राइविंग के लिए परफेक्ट सीट है। अब बैक सीट पे आके देखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मैं पीछे बैठ गया हूँ, एक्चुअली हेडरेस्ट खोल देते हैं, एकदम कंफर्टेबली बैठ गया हूँ। हेडरूम की बिल्कुल कमी नहीं है, हेडरूम बहुत अच्छा है, नी रूम भी काफी बढ़िया है गाड़ी के अंदर, तो आप कंफर्टेबली लंबे सफर पे आराम से जा सकते हैं बिना स्ट्रगल के। एक चीज और यहाँ नोटेबल है इज द फैक्ट कि इसकी सीट का रिक्लाइन काफी बढ़िया है, तो आप एकदम आराम से बैठ के जा सकते हैं पीछे की सीट पे। यू सी द रिक्लाइन इज प्रीटी गुड। जनरली जो हैचबैक्स आती है, काफी एसयूवीज आती है प्राइस पॉइंट पे, उनको ऑलमोस्ट ऐसा स्ट्रेट बैठते हो, यहाँ पे आप एकदम अच्छे से रिक्लाइन करके बैठ सकते हो, जिससे आपका जो सीटिंग कंफर्ट है वो फर्दर एनहांस हो जाता है। थाई सपोर्ट इज नॉट द बेस्ट हियर, हाउएवर जो सीट कंफर्ट है वो काफी बढ़िया दे दिया गया है आपको। एंड आई लाइक द फैक्ट कि बैक सीट पे बहुत फोकस किया गया है फॉर स्पेस, कंफर्ट, कन्वीनियंस। पीछे आपके पास चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, एसी वेंट्स दिए गए, अच्छा खासा स्पेस दिया गया है इन द डोर फॉर बॉटल होल्डर्स। बट जो सीट का फोल्ड है ना वो फुल 100% है, वो 60-40 नहीं दिया गया इसके अंदर। एक चीज और आई फील मिसिंग है इज द आर्मरेस्ट। आई थिंक आर्मरेस्ट दिया जा सकता था, बट आइडिया ये है आई थिंक उनका कि 3 लोग पीछे बैठ के जाएंगे, ज्यादा करके कोई जो पीछे बैठेगा उसको आर्मरेस्ट की शायद जरूरत ना पड़े। एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सटर के रियर सीट में आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं, यानी कि बीच वाले पैसेंजर को भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ ऑफर किया गया है। अब बारी है इस गाड़ी को ड्राइव करने की, क्योंकि यहाँ पे आपको मेजर पता चलेगा शुड यू कंसिडर दिस कार और नो। सो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो एंड ड्राइव इट। अब बारी इस गाड़ी को ड्राइव करने की, चालू कर देते हैं इसको, डाल दिया इन फर्स्ट गियर एंड हियर वी गो।
एक्स्टर में आपको दो इंजन ऑप्शन आते हैं। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, ये बनाता है लगभग 83 bhp, 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड AMT के साथ आता है, और ये दुनिया की पहली AMT गाड़ी होगी जिसमें आपको पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। सो पहले ड्राइव के बारे में बात करते हैं, इंजन के बारे में बात करते हैं। इंजन जो है इसका काफी रिफाइंड है, आवाज है ही नहीं, ना के बराबर आवाज ही नहीं है लगभग। इट्स वेरी वेल रिफाइंड, एंड जो आपको पावर चाहिए ना शहर में चलाने को, इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब ऐसे नहीं कि हाईवे पे पावर नहीं है, आप 100-120 तक जाएंगे, आप आराम से जा सकते हैं 100-120 तक। लेकिन अगर आपको ओवरटेक करना है शहर के अंदर, इट्स इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट हाईवे पे आपको डेफिनेटली एक गियर डाउन करना पड़ेगा, थोड़ी और मेहनत लगेगी अगर आप 80 या 100 के ऊपर चले जाते हो। वो चीज एक है, बट काफी जर्नलिस्ट आपको बोलेंगे आई थिंक इसमें पावर कम है, वो लोग चला के आएंगे कोई बड़ी गाड़ी एंड they'll come and claim all this thing, but it's not true। हमने जब i10 नियोस नई नई लॉन्च हुई थी तब कहा था इसमें इंजन में पावर अच्छा है, बट थोड़ा ट्यूनिंग ऑफ है कि यार लो स्पीड पे पावर नहीं आता है, फिर थोड़ा डाउन शिफ्ट करो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब वो चीज़ों पे काम करके इसको काफ़ी ज़्यादा बेटर बना दिया गया, तो लो एंड जो पावर चाहिए आपको गाड़ी में शहर में पिकअप के लिए, वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। सो ये चीज में मेजर इंप्रूवमेंट आया। अब इससे फायदा ये हुआ है कि आपको ज्यादा शहर में जब चला ना तो गियर शिफ्ट बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कंफर्टेबली कन्वीनियंटली इसे चला सकते हो पूरा दिन बिना किसी स्ट्रगल के। अब जैसे मैं 40 के नीचे हूँ, इन द 4th गियर एक्सीलरेटर दबाया एंड वी आर लाइक लिटरली स्मूथ टू गो। सो काफी कन्वीनियंटली गाड़ी जा रही है। अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो बॉस ये पूरी कैटेगरी में आपको इससे ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। इफ यू वांट बेटर परफॉर्मेंस यू हैव टू पे अ लॉट मोर, एंड वो पावर आपके लिए, सी आई एम नॉट सेइंग पावर इज गुड और बैड, बट मैं कह रहा हूँ कि जो पावर मेजरली लोगों को चाहिए फॉर अ फर्स्ट टाइम बायर या सिटी में ड्राइव करने के लिए, वो ये गाड़ी पूरा देती है आपको। अब इसका मैनुअल में क्लच लाइट है, गियर शिफ्ट्स भी काफी स्मूथ है, तो आपको वहाँ दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। और साथ ही में इसमें AMT का ऑप्शन भी अवेलेबल कराया गया है। दूसरा इंजन ऑप्शन पता है कौन सा आता है? CNG का। 1.2 लीटर की इंजन ही है, सेम सब कुछ काफी हद तक सेम ही है, ब्लॉक वगैरह, बट इसमें CNG ऑफर किया गया एंड पहले बार Hyundai ने काफी कुछ CNG में चेंज किया। जैसे पहले ड्यूल ECU आता था, अब सिंगल ECU आता है। इसका मतलब है कि गाड़ी CNG पे स्टार्ट होगी। दूसरा मतलब ये है कि आपको पेट्रोल एंड CNG पे ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो ऐसे काफी सारे डिफरेंशिएटिंग फैक्ट्स आए। हमने CNG आज नहीं चला पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। अब इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है, मतलब आप गड्ढों से जाओ, आपको गड्ढे महसूस नहीं होते, मतलब आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा। ऐसे नहीं होगा कि यार गाड़ी हिल रही है, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बिल्कुल नहीं। इवन जो इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी है गाड़ी की, वो भी अच्छी खासी है। स्टीयरिंग व्हील भी एकदम लाइट है, तो आपको ऐसे नहीं कि स्टीयरिंग हैवी है या फीडबैक नहीं देता है, बिल्कुल नहीं। आपको एकदम लाइट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और आप लिटरली 2 उंगलियों से इसे टर्न कर सकते हैं, एंड इसकी रिटर्नेबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया है। सो ओवरऑल ड्राइव करने में गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, और अगर आप पहले बार गाड़ी ले रहे हो, नई गाड़ी सीख रहे हो, चला रहे हो, तो ये गाड़ी आपको अच्छा रहेगा चलाने को, क्योंकि एक तो ग्लास एरिया बड़ा है, बॉनेट के ऑलमोस्ट पूरे एजेस दिख जाते हैं, तो आपको जजमेंट में ना दिक्कत नहीं आने वाली है इस गाड़ी में। ओवरऑल हैंडलिंग की बात करूं ना इसमें, तो अगर आप इसे स्पोर्ट्स कार लॉजिक से देख रहे हो तो मैं कहूंगा यार मत देखो। काफी जर्नलिस्ट आके आपको कहेंगे ये बात कि यार ये ना हैंडलिंग में वो बात नहीं है, परफॉर्मेंस में वो बात नहीं है, बट लुक एट इट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको सिटी में चलाना है, घाट पे ले जाते हो, कभी कभार हाईवे पे ले जाते हो, यू वांट टू पुश द कार, क्या जाओगे 100-120 जाओगे जनरली, वो स्पीड तक ये गाड़ी अच्छा हैंडल कर लेगी। थोड़ा बहुत बॉडी रोल आपको फील होगा क्योंकि गाड़ी ऊंची है, बट फॉर मोस्ट पीपल इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट के लिए भी दिए गए, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं फील होगा कि यार ओ गाड़ी कंट्रोल से छूट रही है, वो आपको फील यहाँ नहीं आएगा। एंड दैट्स वेयर आई हाईली रिकमेंड कि आप कभी भी अपनी गाड़ी में सेफ्टी देखते हैं तो साथ में उसमें ग्रिप भी होनी चाहिए, विच यू गेट इन गुड टायर्स टू। अब सवाल ये उठता है क्या आपको एक्स्टर कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। ऑल राइट, द $1 million क्वेश्चन, क्या आपको Hyundai की एक्स्ट्रा कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। उससे पहले मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप जाके अपोलो के एप्टेरा टायर्स को एक बार चेकआउट कीजिए। ये डेडिकेटेड SUV रेंज ऑफ टायर्स है और इनकी लिंक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखिए एक्स्टर के बारे में अपफ्रंट बातें करते हैं। एक्स्टर जो है इसकी प्राइसिंग काफी सॉलिड आई है, मतलब 6 लाख एक शोरूम, यानी कि 7-7.5 लाख ऑन रोड से लेके ऑलमोस्ट 10.5-11 तक इसकी प्राइस जाती है अगर मैं मुंबई शहर की बात करूं। ये प्राइसिंग में आपको आज मेजरली एक मीडियम या एक प्रीमियम हैचबैक आती है, कोई कोई गाड़ी है तो उसके ऊपर भी चली जाती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। सो इस वजह से इसकी जो प्राइसिंग है एकदम स्पॉट ऑन है
और जिन लोगों को चाहिए कि मेरे को अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिले, उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया चॉइस बन जाती है। प्लस आपको फीचर्स भी काफ़ी मिलते हैं। जैसे आप इसका एसएक्स वेरिएंट देखते हो, लगभग 9 साढ़े 9 लाख ऑन रोड पड़ता है फॉर द मैनुअल, और इसमें सनरूफ आ जाते हैं, 6 एयरबैग्स आ जाते हैं, टच स्क्रीन सिस्टम आ जाता है, रियर एसी वेंट्स, ऑल द वर्क्स आ जाते हैं। लिटरली आपको जो फीचर्स गाड़ी में चाहिए वो सब आपको आ जाते हैं। और वहीं पे अगर आप एक डिसेंट साइज की हैचबैक देखने जाते हैं, तभी उसमें भी आपको 9 साढ़े 9 लाख तक ये सारे फीचर्स मिलते हैं। सो हाउ दिस इज डेफिनेटली अ मच बेटर चॉइस वहाँ पे, क्योंकि आपको ग्राउंड क्लियरेंस का एडवांटेज मिल जाता है, यू गेट दैट एसयूवी फील। सो और भी इसके अपने एक्स्ट्रा एडवांटेजेस यहाँ मिल जाते हैं, जो मेरे हिसाब से इसको एक क्लियर विनर बना देते हैं। अब एक चीज और हाईलाइट कर दूं कि इसकी जो प्राइसिंग है ना, वो इंट्रोडक्टरी है। इवेंचुअली प्राइस इंक्रीज होगी, बट ऐसे नहीं कि 2-4 लाख बढ़ जाएगी। मेरे हिसाब से 50-60,000 एट द मोस्ट इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। तो 11 से 12 के बीच में इसकी प्राइस समवेयर हो जानी चाहिए, डिपेंडिंग आप कौन से शहर में रहते हो, फॉर द टॉप एंड मॉडल। लेकिन फिर भी इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही अग्रेसिव है, एंड Hyundai ने इस प्रोडक्ट पे काफी काम किया और वो दिख रहा है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि इस गाड़ी पे सेफ्टी के बारे में बात की, ये बताया गया कि क्या क्या चीजें रीइंफोर्स की गई है, जिस वजह से इसकी सेफ्टी जो है अब एनहांस हो चुकी है। अब देखिए, काफ़ी वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन रहता ही है कि यार बहुत चॉइसेस हो गई है मार्केट में, आखिर में मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, मेरे लिए कौन सी सही है। तो कोई ये बोलता है, कोई क्या बोलता है, मेरा दोस्त कुछ और बोलता है, तो मेरे लिए परफेक्ट क्या है। तो इन दैट केस ना, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, ऐसी सर्विस हम देते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके और आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। अब आप जानना चाहोगे करना क्या पड़ेगा, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विथ एंड एक्सपर्ट। इनफैक्ट मैं आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा, जो आप जाके डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। सो यू कैन क्लिक देयर, गो ऑन टू द पेज एंड बुक योर कॉल टाइमिंग। साथ ही में मैं आपको ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलने, ताकि आप और ऐसे वीडियोस देख सको। एंड एक लाइक बनता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतना कंटेंट ला रहे हैं, एक लाइक दे देंगे, वील गेट अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट फ्रॉम योर एंड। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।